गुड आफ्टरनून। आज हम लोग पढ़ते हैं एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो सबसे पहले देखते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर इट इज द magnitude of difference between true value and individual measured value। ठीक, कहने का मतलब यह है कि एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू होगा ट्रू वैल्यू मीन्स वास्तविक मान माइनस मीजर्ड वैल्यू मीन्स मापा गया मान। ठीक, तो जैसे मान लीजिए कि इफ ट्रू वैल्यू, यदि ट्रू वैल्यू ए है एंड मीजर्ड वैल्यू A1, A2, A3 इस तरह से AN है, तो एब्सोल्यूट एरर की कैलकुलेशन कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर देन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा डेल्टा A1 इज इक्वल टू A माइनस A1। ठीक, डेल्टा A2 इज इक्वल टू A माइनस A2, डेल्टा A3 इज इक्वल टू A माइनस A3। इसी तरह से जितने भी होंगे डेल्टा AM इज इक्वल टू A माइनस AM। ठीक, तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पर ध्यान ये रखते हैं कि हमें केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है, निगेटिव और पॉजिटिव साइन से नहीं मतलब है। तो जो भी ज्यादा हो, चाहे ट्रू वैल्यू ज्यादा हो चाहे मेजर वैल्यू ज्यादा हो, जो ज्यादा हो उसमें से कम वाले को घटा लेते हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि यदि ट्रू वैल्यू ना दी गई हो तो क्या करेंगे। कहने का मतलब यह है कि इफ ट्रू वैल्यू is not given, then the mean of measured values are taken as ट्रू वैल्यू। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि यदि ट्रू वैल्यू ना दी गई हो तो जो मेजर वैल्यूज हैं उनका मीन कैलकुलेट करते हैं और उसको हम ट्रू वैल्यू की तरह यूज करते हैं। इसका मतलब हो गया कि A मीन इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस जितने भी वैल्यू होंगे AN अपान क्या रखेंगे N। ठीक, N क्या है? N का मतलब है कि यहाँ पर अगर दो वैल्यू हो A1 और A2 तो हम यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ 3 हो 1 2 3 तो यहाँ पर 3 रखेंगे। ठीक, अब देखते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? इट इज द mean value
it is the mean of absolute error. It is the mean of absolute error. ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा ए मीन इज इक्वल टू डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री प्लस जितना भी हो प्लस डेल्टा ए एन अपान एन। ठीक, यहां पर ध्यान ये रखना है कि केवल मैग्नीट्यूड लिखना है। ठीक, यहां पर माइनस प्लस चिन्ह सहित नहीं लिखना है, केवल मैग्नीट्यूड लिखना है। तो इस तरह से हम मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कर लेंगे। और अब हम देखते हैं रिलेटिव एरर। ठीक, तो रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट error to the mean absolute error to the mean value और true value। ठीक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रिलेटिव एरर इज इक्वल टू होता है डेल्टा ए मीन अपान ए मीन। ठीक, या हम कह सकते हैं कि डेल्टा ए मीन अपान ए, जहां पर ए क्या है? ट्रू वैल्यू। या हम कह सकते हैं कि डेल्टा ए अपान ए। ठीक, जहां पर डेल्टा ए क्या है? होने वाली एरर और ए क्या है? ट्रू वैल्यू। अब हम लोग देखते हैं परसेंटेज एरर, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो परसेंटेज एरर ठीक क्या होता है? रिलेटिव एरर expressed in percentage is called percentage error। ठीक, तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू होगा रिलेटिव एरर इनटू 100। इसका मतलब परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए मीन अपान ए मीन इनटू 100। ठीक, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा ए मीन अपान ए इंटू 100, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा ए अपान ए इंटू 100। ठीक, तो इस तरह से तीन फार्मूला का प्रयोग किया जाता है परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है कि डायामीटर ऑफ ए वायर इज measured as 0.50 millimeter। find the percentage error in the
मेजरमेंट। ठीक, समझते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वायर का डायामीटर अर्थात व्यास 0.50 मिलीमीटर है, तो मापन में प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। अब यहाँ पर देखते हैं केवल मीटर वैल्यू दी गई है। ठीक, तो इसी को हम वास्तविक वैल्यू ट्रू वैल्यू के रूप में लेंगे, तो ये होगा कितना, n इज इक्वल टू 0.50 मिलीमीटर। ठीक, सॉरी n नहीं डायमीटर है, तो हम यहाँ पर d लिखते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखें कि डेल्टा d कितना होगा। तो डेल्टा d कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो 0.50 मिलीमीटर है, 0.50 मिलीमीटर है, यहाँ से इसकी हम लीस्ट काउंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो लीस्ट काउंट वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रख दीजिए और इसके बाद जो लास्ट वाली नंबर हो वहां 1 रख दीजिए, बीच में जितने भी नंबर हो वहां पर 0 रख दीजिए, तो मिल जाएगा इस तरह से 0.01 मिलीमीटर लीस्ट काउंट वैल्यू होगी और इतनी ही हो सकने वाली एरर होगी, अर्थात डेल्टा d इज इक्वल टू होगा 0.01 मिलीमीटर। ठीक, अब हम देखते हैं परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर होगा डेल्टा d अपान d इंटू 100 वैल्यू रखेंगे, तो डेल्टा d कितना है 0.01 अपान d की वैल्यू कितनी है 0.50 इंटू 100। ठीक, तो दशमलव हटा दें तो 1/50 हो जाएगा इंटू 100 और 50 दूनी 100 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आई 2%। ठीक, तो इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। थैंक यू।